जिंदगी एक जिहाद है और जिहाद में कामयाबी के लिए हथियारों की जरूरत होती है। कामयाबी कभी इंसान को प्लेट में रखकर नहीं दी जाती। कामयाबी हासिल करने के लिए उसे वक्त दरकार होता है, उसे अपनी मेहनत और कोशिश दरकार होती है, उसे हथियार दरकार होते हैं। अगर वो हथियारों को इस्तेमाल करना जानता है तो फिर वो उस जिहादे जिंदगी में कामयाब हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन एक पौधा लगाएं और अगले दिन उसके ऊपर फल लग जाए। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन कोई बीज बोएं जमीन के अंदर और अगले दिन वो बीज पौधा भी बन जाए और आपको फल देना भी शुरू कर दे। लिहाजा ये जरूरी है कि आप जब कामयाबी का सोचते हैं तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए और आप सब्र से उसका इंतजार करें अपनी मेहनत और कोशिश के रिजल्ट का, तो फिर आपको कामयाबी मिलती है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि कामयाबी के लिए आपको 3 बड़े हथियारों की जरूरत होती है। अगर ये 3 बड़े हथियार आपके पास मौजूद हैं और आपको इन्हें इस्तेमाल करना आता है अपनी जिंदगी के अंदर, तो फिर आप जिंदगी को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। आप इस जिंदगी के जिहाद में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहला हथियार पक्का यकीन है। इस यकीन से क्या मुराद है? इस यकीन को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहली यकीन की जो सूरत है कि वो आपको अपने अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए। आप अपने अल्लाह की जात पर इस हद तक यकीन रखते हो कि आप ये मान जाएं कि हर अच्छाई और हर कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। और सिर्फ आप इसको माने नहीं बल्कि यकीन की हद तक, आपकी ईमान की हद तक आपको इसका यकीन होना चाहिए कि सब कामयाबी, सब अच्छाई अपने अल्लाह की तरफ से आती है। जब तक अल्लाह ना चाहे इंसान को कामयाबी नहीं मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी यकीन रखिए कि आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। अल्लाह की जात आपकी मेहनत को, आपकी कोशिश को हमेशा जो है वो उसका अजर देते हैं, उसका फल देते हैं, उसको कामयाबी की सूरत में आपको लौटाते हैं। तो ये जिंदगी के अंदर जो यकीन है, अपने अल्लाह की जात पर यकीन और फिर अपनी मेहनत पर यह यकीन कि मैं इस मेहनत के अंदर जरूर कामयाब हो जाऊंगा, मुझे अल्लाह की जात इस मेहनत का जरूर फल देगी। और यकीन की तीसरी सूरत यह है कि आपको अपने ऊपर मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि मैंने जिस काम में हाथ डाला है, मैं जिस काम को करना चाहता हूं, ये इस काम को करने की सलाहियत मेरे अंदर मौजूद है। इस काम को से नबर्द आजमा होने की सलाहियत और कुव्वत मुझे अल्लाह की जात ने अता की है। इस बात का यकीन जब आप अपने ऊपर यकीन कर लेते हो कि मैं किसी काम को कर लूंगा, तो फिर आप उस काम को कर लेते हो, उस काम के अंदर कामयाबी हासिल कर लेते हो। लेकिन अगर आपका अपना यकीन, अपने ऊपर यकीन मुतजलजल हो जाए, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं, आप ये सोचना शुरू कर दें कि शायद मैं इस काम को कर सकूंगा या नहीं, तो फिर उसके अंदर आपकी कामयाबी यकीनी नहीं रहती है। आप उस काम को करने की जो आपकी सलाहियत है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। लिहाजा हमेशा याद रखिए कि अपने अल्लाह की जात पर यकीन रखने के बाद ये यकीन रखिए कि आपकी मेहनत और कोशिश कभी रायगा नहीं जाएगी, उसका जरूर आपको अल्लाह की जात उसका फल देगा। और तीसरी बात ये कि आप ये यकीन रखिए कि आप इस काम को करने की सलाहियत रखते हैं और आप इस काम को कामयाबी से कर सकते हैं। दूसरा हथियार ये है कि आप एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल करें, मुसलसल कोशिश करें। ये नहीं हो सकता कि आप चंद दिन कोशिश करने के बाद जब थक हार कर बैठ जाएं और ये सोचना शुरू कर दें कि जो मैंने काम किया था ये तो हुआ ही नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं होता है। कामयाबी एक टाइम लेती है। कामयाबी के लिए वक्त दरकार होता है और उस वक्त के गुजरने के बाद आपको कामयाबी मिलती है। ये नहीं हो सकता कि आप चंद दिन वॉक करने के बाद, चंद दिन वर्जिश करने के बाद ये सोचना शुरू कर दें कि मेरा तो वजन ही कम नहीं हुआ, तो मुझे अब वर्जिश करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं होता।
क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार की कोशिश, बार बार का करना किसी काम को, वो किसी भी काम के अंदर आपको परफेक्ट बना लेता है। आप याद कीजिए कि जब आपने पहली जमात के अंदर ABC लिखना शुरू की थी, उसकी राइटिंग में और आज की राइटिंग में आपका क्या फर्क है। जब आपने अलिफ बे लिखना शुरू किया था तो फिर आज लिखते लिखते आज आप किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि आपकी उस तहरीर और इस तहरीर के अंदर कितना फर्क है। ये उस कंटिन्यूअस स्ट्रगल का नतीजा है, उस मुसलसल कोशिश का नतीजा है। अगर आप चंद दिन लिखने के बाद छोड़ देते तो आज भी वैसे के वैसे होते और आज भी आपकी तहरीर उसी तरह होती जिस तरह पहले दिन आपने लिखा था, जब आपने कलम पकड़ी थी और आपको कलम पकड़ना नहीं आता था। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी काम की बेहतरी के लिए उसमें उस काम में अंदर परफेक्शन हासिल करने के लिए आपको बार बार की प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आपको बार बार की कोशिश की जरूरत होती है, आपको हमेशा ये काम करना पड़ता है, तब जाकर आप कामयाब होते हैं। और इस जिहादे जिंदगानी में कामयाबी के लिए तीसरा हथियार जो आपको हमेशा चाहिए वो आपका काम से लगाव है, आपका काम करने का शौक है। जब आप किसी काम को पूरे शौक के साथ, पूरी दिलजमी के साथ और पूरी लगन के साथ करते हो तो फिर वो उस काम में आपको कामयाबी जरूर मिलती है। क्योंकि जब आपके अंदर किसी काम को करने का शौक होता है तो फिर वक्त का तयन खत्म हो जाता है, फिर वक्त की कैद खत्म हो जाती है और आप हर वक्त उस काम को बेहतर से बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करते हो। जब आप उस किसी काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो फिर अल्लाह की जात उस चीज को देख रही होती है कि इस काम के अंदर इस आदमी का कितना जो है वो शौक है, कितनी दिलजमी के साथ इस काम को कर रहा है, तो अल्लाह की जात आपको उसमें कामयाबी अता फरमाती है। और अल्लामा इकबाल ने इन्हीं हथियारों को एक निचोड़ अपने एक शेर में बयान किया कि यकीन हो कम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में है मर्दों की ये शमशीरें। इकबाल ने आज के जो फिलोसफर्स हैं, जो मगरबी मुफक्किरीन हैं, उनको पहले से ही एक निचोड़ बता दिया कि अगर आप जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो अपने अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रख लो, अपने ऊपर यकीन रख लो, अपनी मेहनतों के सिले का यकीन रख लो और अमल पे हम करो, मुसलसल काम करते रहो। मोहब्बत फातिह आलम है। मोहब्बत, प्यार, लगन, शौक वो आपको कामयाबी की तरफ जरूर लेकर जाता है। ये किसी भी जिंदगी के किसी भी काम के लिए हमारे लिए 3 हथियार जरूरी हैं, क्योंकि जिंदगी एक जिहाद का नाम है और इस जिहाद के लिए इन 3 हथियारों का होना बहुत जरूरी है। अगर हम ये 3 हथियार अपने पास रख लें और इन 3 हथियारों को इस्तेमाल करना सीख लें तो फिर हम जिंदगी में बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह।